दोस्तों नमस्कार। मैं एस के मीना, एमडी इन होम्योपैथी। आज मैं आपको बीपी के बारे में बताऊंगा कि बीपी से हमेशा के लिए कैसे मुक्ति पाए, इसे कैसे छुटकारा पाए। बीपी क्या है, क्यों होता है और इसकी क्या दवा है। दोस्तों, आज बीपी पूरे विश्व की एक समस्या बन गई है। हाई बीपी जब होता है उसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आज लगभग 26% लोग बीपी से ग्रस्त हैं वर्ल्ड में, जबकि इंडिया में 30% लोग बीपी से पीड़ित हैं। इंडिया में रूरल में 27% और अर्बन में 33% लोग बीपी से पीड़ित हैं। अर्बन में बीपी की संख्या अधिक होने का कारण यहाँ के खान पान और एक्सरसाइज की कमी है। रूरल में थोड़ी प्योरिटी है खाने में और एक्सरसाइज भी होती है, इसलिए वहाँ कम है। अब ये देखना है कि बीपी है क्या। जब ब्लड हमारा हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और हमारे शरीर की सारी नसों में जाता है, आर्टरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो जिस प्रेशर से, यानी जितनी ताकत हार्ट लगाता है ब्लड को बॉडी के सभी पार्टों में भेजने में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर का जो एक क्राइटेरिया है, ऊपर का 120 और नीचे का 80 माना जाता है। यदि इससे ऊपर होता है तो वो बीपी की, हाई बीपी की कैटेगरी में आता है। उसे हाइपरटेंशन का हम रूप देते हैं। अब ये देखना है कि बीपी होता क्यों है। देखो, इसमें 3 चीजें हम बेसिकली लेंगे। एक तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से बीपी रहता है, एक कुछ हमारे खान पान, उसकी वजह से बीपी रहता है, और तीसरा हमारे लाइफ स्टाइल या हमारे हालात या दिमाग की सोच, जिसकी वजह से बीपी रहता है। अब हम बीपी को लेते हैं कि बीमारियां जिनकी वजह से बीपी रहता है। थायराइड है, थायराइड में बीपी रहता है। थायराइड के पेशेंट को अक्सर बीपी रहता है, क्योंकि उसमें जो हार्मोनल सीक्रेशन है वो कम होता है, और जब हार्मोनल सीक्रेशन कम होता है उससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो नेचुरली हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, और गाढ़े उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है पंप करने में। दूसरी डायबिटीज है, शुगर है। शुगर में भी हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है और उसको भी पंप करने में जोर लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें भी ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। तीसरा किडनी है। यदि किडनी इन्फेक्शन है या किडनी में और कोई बीमारी है, उसकी वजह से हमारा बीपी हाई रहता है। क्यों? किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है, यानी जो खराब चीजें उनको बाहर निकालना है। तो जब ठीक से ब्लड फिल्टर नहीं होता तो दोबारा वही ब्लड में चीजें वापस जाती हैं और उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये 3-4 बीमारियां हैं जिनकी वजह से बीपी हमारा बढ़ता है। अब लेते हैं हम डाइट को। डाइट में देखो, ज्यादातर हम लोग शुगर, सॉल्ट और मिनरल्स लेते हैं। शुगर जब हम बीवरेज हो गए, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, मीठे लड्डू हो गए, जलेबी हो गई, जो भी है, जैम हो गए, सॉस हो गए, इनकी मात्रा जब हम अधिक लेते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो प्रॉब्लम हमारे बीपी की होती है। साल्ट है, साल्ट की मात्रा जब हम ज्यादा लेते हैं वहां पर भी
बीपी बढ़ता है। अधिक साल्ट खाने से बीपी हाई रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बीपी बॉडी में पानी को रिटेन करता है, और जब बॉडी में पानी अधिक मात्रा में रिटेन होगा तो नेचुरली वेसल्स में जगह नहीं होगी ब्लड को जाने में, तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिनरल्स होते हैं। लेकिन मिनरल्स का हम डिस्कशन करने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि जो हम खाना बनाते हैं, खाने में हम क्या आटे में भी नमक डाल देते हैं और सब्जी में भी। हमें महसूस तो नहीं होता, लेकिन हमारा सॉल्ट का जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जितनी भी माता बहन है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के यहाँ, जिन घरों में बीपी हाई रहता है, उन्हें उनके आटे में नमक ना डालें, उनका नमक कम करें, जिससे कि उनका बीपी हाई ना रहे। हाँ, और तीसरी बात मिनरल्स की कर रहे थे। मिनरल्स में पोटेशियम ऐसी चीज है जो कि साल्ट, नमक, इनको न्यूट्रलाइज करता है और एक बैलेंस बनाए रखता है। ये हमें हरी सब्जी, फल, केला, इन चीजों में बहुत मिलता है, इसलिए हमें इसका भी अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, लाइफ स्टाइल में जैसे एक्सरसाइज ना करना, टेंशन लेते रहना, फिर एक थोड़ी बदले की भावना लोगों के अंदर होना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, किसी को नीचे दिखाना। अरे, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसका कुछ नहीं कर रहे हो। आपने एक ऐसे दुश्मन को अपने दिमाग में बिठा के रखा है जो आपका हमेशा बीपी हाई रखेगा। जब भी उसके बारे में सोचोगे, उसके खिलाफ कुछ करने की सोचोगे, तो आपका बीपी हाई होगा। इसलिए हमें इस तरह की ईर्ष्या, लोगों की बुराई भलाई, इसको कम से कम रखना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए यदि हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो। आजकल जितने भी बुजुर्ग हैं, अक्सर कर हम कहते हैं कि 65 और 60 के बाद में बीपी लोगों को ज्यादा रहता है। उसका कारण क्या है? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, सुरक्षा की भावना का अभाव है, इनसिक्योरिटी है। क्या होगा, कैसे होगा, कई बार लोगों के घर नहीं चलते, पेंशन, नौकरी वालों को पेंशन मिल जाती है, उससे गुजारा, बहुत से लोगों की पेंशन नहीं होती, बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं, टाइम से दवा नहीं होती है। ये सारी चीज उनके बीपी को बढ़ाती है, जो एक दुख का कारण है। भाई, उन्होंने भी तो हमें पाला है, बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमको पाला है बड़ी मेहनतों से। तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि उनको अकेलापन महसूस ना होने दें, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का ख्याल रखें? जैसे उन्होंने हम बच्चों को पाला, ऐसे हम उनका ख्याल ना रखें? क्योंकि हम जब बच्चे थे हम असहाय थे, आज वो असहाय हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें, उनको किसी तरह की परेशानी ना आने दें। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायित्व है वो पूरा होगा, और उनकी दुआएं हमको इतना आगे ले जाएंगी कि इतना विकास होगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। हमारी संस्कृति में इस चीज को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि सबसे पहले, भगवान से पहले भी ना, मातृ पितृ को पूजा जाता है। तो माँ बाप की पूजा करना या उनका ख्याल रखना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि बीपी से परमानेंट छुट्टी पाने के लिए हम क्या दवा लें। मेरे देश में इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी हर्ब्स हैं, जिनसे हम बीपी जैसी छोटी सी समस्या को हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। होम्योपैथी में
मैं होम्योपैथ होने के नाते होम्योपैथी में रोवाल्फिया बहुत अच्छी दवा है, और एक नेट्रामोर जो पोटेशियम की पूर्ति करता है, वो बहुत अच्छी दवा है। हमें इन दोनों को सुबह शाम लेना चाहिए। इसके डोज लिक्विड को 20-20 बूंद सुबह शाम लें, और वो 2-2 गोली लें नेट्रामोर की। इसके अलावा इसको हर्ष में भी आई हुई है, तो रोवाल्फिया हर्ष को लें और नेट्रामोर टेबलेट। हर्ष के कैप्सूल भी आ रहे हैं रोवाल्फिया के, उनको हम ले सकते हैं। 4-5 महीने लेके देखो, आपको बीपी जैसी बीमारी कभी नहीं रहेगी, इसलिए इनको लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा ये विचार, तो लोगों को फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।